ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। श्रावण मास के दूसरे अध्याय की कथा। ईश्वर बोले, हे माँ भाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषयों में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5 मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्ति हो है। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एकाग्रचित होकर के सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में विनम्र पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपने प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किए जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार तथा हविष्यग्नि ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचरण परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया प्रायश्चित निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, या भगवान शिव के गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् आदि मंत्रों से भगवान की परिक्रमा करें, नमस्कार करें। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य तथा आयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतिन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवित का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौवकल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुदोपन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशियों को इस व्रत की कुल और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत किया जाता है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। उत्सर्जन, उपार्जन, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्पबलि और हैग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म
पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को करना चाहिए। हे द्विजोतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास अमावस्या तिथि को पिठौरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता, प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी और चतुर्थी देवता के गणपति हैं। पंचमी देवता के नाग और षष्ठी तिथि के देवा कार्तिकेय हैं। सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी के देवता भगवान विश्वदेव कहे गए हैं। एकादशी के देवता भगवान विष्णु, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी देवता कामदेव और चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रातः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से दिन जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाता है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थी नाम वाला होता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विनी में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उन वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षिप्त में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रत और धर्मों के विस्तार से सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी और विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं। जो लोग हम दोनों में भेद समझते हैं उनकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता, उनको नरक का वास मिलता है। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोद्देश्य कथन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। इस कथा के श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।